हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन विकिपीडिया। सो मेरा नेम है दीपाली कक्कड़ एंड एज यू ऑल नो कि मैं आपके लिए नाबार्ड ग्रेड एग्जाम के जनरल अवेयरनेस के करंट अफेयर बेस्ड सेशंस लेकर आती हूँ। ठीक है, तो ऑलरेडी हम जुलाई को कम्प्लीटली कवर कर चुके हैं। जो भी इंपॉर्टेंट हमारे करंट अफेयर्स थे, आज हमारा अगस्त का लास्ट सेशन होगा, सेशन नंबर 4। ठीक है, एंड इन सेशंस के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको एक साथ रिवाइज कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन आपके लिए रहने वाला है। आपको बहुत ध्यान से जो है सेशंस को सुनना है, सो दैट जैसे 2 साल से विकिपीडिया बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आ रहा है, आपके सामने है, ऐसे ही आप भी नेक्स्ट टाइम इस लिस्ट में अपना नेम लेके आए नाबार्ड ग्रेड ए के ऑफिसर के तौर पे। ठीक है जी। सो उसके लिए हम अभी आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ASI ERD। ठीक है, ESI एंड ARD दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको लेके बच्चे काफ़ी ज़्यादा जो है फियर में रहते हैं। ठीक है, कि ARD क्योंकि मैं उस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो उसे कैसे कवर करूँगा। ठीक है, सो वी हैव ब्रॉट यू अ मॉड्यूल कोर्सेज सो दैट जो प्रॉब्लम है उसको टारगेट किया जाए। ठीक है, यू नॉट नीड टू वेस्ट योर टाइम, एज वी ऑल नो कि एग्जाम में भी इतना कम टाइम रहता है, तो टाइम को सेव करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मॉड्यूल कोर्सेज में आपको क्या मिलेगा, जैसे ARD का मॉड्यूल है, मतलब एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का, तो आपको लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, MCQs मिल जाएंगे एंड PDF, मतलब ऑल इन ऑल सिंगल सोल्यूशन मिल जाएगा आपको पूरा ARD अपना मॉड्यूल प्रिपेयर करने के लिए सिर्फ 800 में। ऐसे ही ESI का, बट इफ़ यू फील कि दोनों ही सब्जेक्ट्स में आपको प्रॉब्लम है तो आप हमारा कंबाइंड जो मॉड्यूल है उसको भी ले सकते हैं, एंड इसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है जी, तो हम अपना सेशन शुरू करते हैं। अगस्त के, जैसे कि मैंने बोला है, करंट अफेयर बेस्ड हमारा सेशन रहने वाला है। 3 सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं, रिस्पॉन्स आपका काफ़ी अच्छा रह रहा है। सो लास्ट टाइम भी आपने काफ़ी अच्छे से जो है आंसर भी किया था, सो वेरी गुड। इस बार भी आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से अटेम्प्ट करना है। अपना स्कोर देखिए, अटेम्प्ट कीजिए। अगर MCQ फॉर्मेट में हम आपके साथ जो है सेशंस ले रहे हैं, सो व्हाट यू हैव टू डू ऑन योर पार्ट इज कि आप एक बार अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, आपको एक बार अटेम्प्ट करके देखना है कि आप कितना स्कोर ले पा रहे हैं। एंड अगर आपको ये क्वेश्चन पता था, नहीं पता था, अगर कुछ लैग करता है तो वो कहाँ पे, ये भी आपको सारा देखना है साथ के साथ। ठीक है, तो सेशन को शुरू करेंगे। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है जी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया हैज सेटल्ड इट्स फर्स्ट एवर क्रूड ऑयल पेमेंट टू विच कंट्री इन द लोकल करेंसी। ठीक है, सो बहुत देर से न्यूज में चल रहा था कि हम डॉलर में ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो डॉलराइजेशन को कम करने के कैंपेन्स वगैरह भी चले। ठीक है, एंड तो अभी क्या हुआ है अगस्त में। ठीक है, अगस्त में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इंडिया ने एक कंट्री के साथ लोकल करेंसी में जो है पेमेंट की है। ठीक है, किसके लिए की है, क्रूड ऑयल की पेमेंट की है। तो कौन सी कंट्री है जिसको इंडिया ने लोकल करेंसी में पेमेंट किया है, A UAE, B रशिया, C ईरान या फिर D मलेशिया। एंड ऐसे क्वेश्चंस को देख के डोंट गो विद द न्यूज ओनली। ठीक है, न्यूज में चल रहा है कि रशिया को बैन कर दिया गया है, सो मे बी रशिया होगा, क्योंकि रशिया के साथ ट्रेड वगैरह रोक दिया गया है। ठीक है, कि डॉलर्स में जो रशिया है अब डील नहीं कर सकता। सो ऐसे ऑप्शंस में कंफ्यूज करने वाला, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन जरूर मिलेगा, बट यू हैव टू बी 100% श्योर। ठीक है, एंड करेक्ट आंसर क्यों मैंने बोला था कि सीधा ही देख के नहीं लगा देना है, बिकॉज करेक्ट आंसर इज A UAE। ठीक है, UAE इज द करेक्ट आंसर, रशिया करेक्ट आंसर नहीं होता। अगर आप करते तो गलत हो जाना। ठीक है, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ इंडिया ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो है क्रूड ऑयल की पेमेंट जो है लोकल करेंसी में की है। ठीक है, सो दैट US डॉलर के ऊपर जो है ये रिलायंस कम की जाए अपनी। एंड अब ये जो डील की गई है अंडर एक सिस्टम के अंडर की होगी। ठीक है, अगर हम डॉलर के सारा ट्रेड कर रहे हैं तो वो भी एक सिस्टम बना। ठीक है, सो वैसे ही अगर इंडिया ने अब लोकल करेंसी में ट्रेड की है तो वो सिस्टम है लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है, LCS, लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है, अब कौन कौन सी कंपनीज इन्वॉल्व। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो परचेजेस नहीं कर रही है, कंपनीज के थ्रू कर रहे हैं, तो कौन कौन सी कंपनी है, सो स्टेट ओन्ड अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी। ठीक है, तो अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी UAE की, एंड द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। ठीक है, एंड अगर एग्जामिनर आपसे टफ क्वेश्चन पूछना चाहे तो दे कैन आस्क, रिसेंटली UAE के साथ इंडिया ने लोकल करेंसी में डील की थी। ठीक है, अंडर द अवर सिस्टम LCS सिस्टम। ठीक है, तो अबू धाबी की कंपनी का नेम दे देंगे, दैट इज अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी। इंडिया की कौन सी कंपनी थी, एंड तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे।
इंडियन ऑयल पूछ लेंगे, ठीक है, या फिर कोई और हमारी कंपनी का पूछ लेंगे, भारत पेट्रोलियम बीपीसीएल, तो इनमें हम कंफ्यूज हो जाएंगे। सो यू हैव टू रिमेंबर, ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, आपको याद रहेंगे, आपको सिर्फ 2 बार रिवाइज करना है। दैट अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी विद द इंडियन ऑयल कंपनी under the local currency settlement system, India and UAE had made a deal in the local currency for the crude oil purchase, ठीक है। एंड जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन हुई थी ये पहले जुलाई में हुई थी, उसमें गोल्ड जो है उसको पहले बेच के करेंसी वगैरह ली गई थी, ठीक है। ये सेकंड जो ट्रांजैक्शन हुई थी ये अगस्त में हुई थी विद यूएई, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन है विच इज द फर्स्ट कंट्री टू सक्सेसफुली लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ऑल ऑफ यू दैट यू गेट दिस आंसर वेरी करेक्ट, ठीक है। इट वाज वेरी मच इन न्यूज, सो यूएसए, चाइना, इंडिया और रशिया, ठीक है। एंड देयर वाज रेस बिटवीन इंडिया एंड रशिया, वी वर गेटिंग अपडेट्स whether Luna 25 is going to land first or the Chandrayaan 3, right? So we all know the answer is C, India. India's third moon mission, that is the Chandrayaan 3 with the lander module has landed on the south pole, ठीक है। So it is the very first country जिसने साउथ पोल के ऊपर लैंड किया है। दो रशियाज Luna 25 was trying but they the attempt was not successful, ठीक है। सो Luna 25 अगर पूछा जाए किसका मिशन है तो वो भी याद रखिए, Luna 25 जो मिशन है इट्स ऑफ द रशिया एंड इट्स ऑल्सो अ मून लैंडिंग मिशन, ठीक है। तो रिसेंटली अभी ये हुआ है तो 2-4 चीजें बहुत और भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। तो किस दिन को जो है ये मून पे लैंड किया था हमारा चंद्रयान 3, ठीक है। एंड यू वुड बी थिंकिंग कि ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, एंड मेनी ऑफ यू माइट नो कि 23 ऑफ अगस्त को जो है चंद्रयान 3 हैज सक्सेसफुली लैंडेड ऑन द मून, ठीक है। तो 23 ऑफ अगस्त को किया है। एंड व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट नाउ, बिकॉज आफ्टर द लैंडिंग इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल स्पेस डे इन रिकॉग्निशन ऑफ द इसरो साइंटिस्ट अचीवमेंट, ठीक है। तो स्पेस फील्ड में जो भी इंडिया की अचीवमेंट्स है उसको कमेमोरेट करने के लिए 23 अगस्त को अब हमारा नेशनल स्पेस डे होगा, ठीक है। बट उसके साथ साथ, ठीक है, उसके साथ साथ आपको एक और इंटरनेशनल डे भी है, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। 23 ऑफ अगस्त को होता है एक और इंटरनेशनल स्लेव डे, ठीक है। सो यूएन का, ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑन द रिमिशन ऑफ द स्लेव ट्रेड, ऐसे करके नेम है यूएन का, इंटरनेशनल डे ऑन द रिमिशन ऑफ द स्लेव ट्रेड, ठीक है। तो वो भी जो है 23 ऑफ अगस्त को ही होता है। बट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है नेशनल स्पेस डे, ठीक है, जो कि 23 ऑफ डे को मनाया जाएगा। साउथ पोल पे इंडिया ने लैंडिंग की है, फर्स्ट कंट्री बन गई है थ्रू चंद्रयान 3। रशिया का Luna 25 था, इट इज ऑल्सो अ मून मिशन, ये भी याद रखेंगे, अगर बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। एंड अभी तक कितनी कंट्रीज जो हैं मून पे सक्सेसफुली लैंड कर चुकी हैं, ठीक है। सो अभी तक जो है टोटल 4 कंट्रीज, ठीक है। अब कौन कौन सी 4 कंट्रीज हैं, सो जैसे कि यूएसए हो गया, ठीक है, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, ये कुछ प्रोमिनेंट कंट्रीज हैं जिन्होंने लैंडिंग की है। सो याद रखेंगे कि इंडिया 4th कंट्री है लैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट साउथ पोल पे लैंड करने वाली वेरी फर्स्ट कंट्री ही बनी है, ठीक है। एंड फर्स्ट टू रीच ऑन द अनचार्टेड साउथ पोल, ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। सो थर्ड क्वेश्चन डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हैं, विच कंट्री हैज रिसेंटली, ठीक है, तो अगस्त में ही इट हैज साइंड एन MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एन ओपन स्काई पॉलिसी। नाउ व्हाट इज ओपन स्काई पॉलिसी, किस चीज से लिंक्ड है, ठीक है। सो ओपन स्काई पॉलिसी जो है वो इस चीज के ऊपर एम्फेसिस करती है, जो एयर फील्ड्स है हमारी, ठीक है, जो एयर स्पेस है, ठीक है, दैट कैन बी यूज्ड फ्रीली। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अनरिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। हम क्या करते हैं खुद, अब अगर हमें एयरप्लेन्स वगैरह, ठीक है, एयरप्लेन्स हमारे फ्लाई करते हैं दूसरे कंट्रीज के एयरवे जोन से, ठीक है, तो उसके लिए परमिशंस लेनी पड़ती हैं। तो अंडर द ओपन स्काई पॉलिसी जो है परमिशंस है वो नहीं लेनी पड़ती है, ठीक है। सो कौन सी कंट्री के साथ रिसेंटली इंडिया ने साइन किया है, यूएई, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या यूएसए, ठीक है। एंड क्या हुआ था, एक पीएम मोदी का विजिट था, ठीक है, तो उसके लिए भी क्या था कि परमिशन लेनी पड़ी थी कि पाकिस्तान एयर स्पेस को क्रॉस करेगी एयरलाइंस या नहीं, ठीक है। सो ओपन स्काई पॉलिसी कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट स्टेप दिखाती है टुवर्ड्स कि हमारे उस कंट्री के साथ जो टाइज हैं दे आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर, ठीक है। सो यूएई, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए में से किसके साथ रिसेंटली अगस्त में ही इंडिया ने ओपन स्काई पॉलिसी की है, सो करेक्ट आंसर वुड बी न्यूजीलैंड, ठीक है। दो
काफी हमें फैंसी ऑप्शन लग सकता है यूएसए, बट रिसेंटली जो साइन किया गया है वो न्यूजीलैंड के साथ ही किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे हमारा करेक्ट आंसर है न्यूजीलैंड। सो 29 अगस्त को ही ये साइन किया गया था मेमोरेंडम बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ द न्यूजीलैंड अलाउइंग मोर फ्लाइट्स बिटवीन द वेरियस सिटीज इन द टू कंट्रीज। ठीक है, मोर फ्लाइट्स। अब मोर फ्लाइट्स क्यों है? क्योंकि एयर स्पेस की जो है एक्सेस वो बढ़ा दी गई है। इससे क्या बूस्ट होंगे? बायलैटरल रिलेशनशिप्स होंगे। ठीक है, एविएशन की शेड्यूलिंग के न्यू रूट्स जो है वो खुल जाएंगे। ठीक है, कोड शेयर हो गए, ट्रैफिक राइट्स एंड कैपेसिटी एंटाइटलमेंट, इन सब के ऊपर भी जो है दोनों नेशन की कोऑर्डिनेशन जो है इम्प्रूव होगी। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? द न्यूजीलैंड डेजिग्नेटेड एयरलाइंस। ठीक है, जो न्यूजीलैंड की होंगी उनको क्या मिल जाएगा? अनरिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज मिल जाएंगी विद एनी टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट। ठीक है, सो 6 जो हमारे इंपॉर्टेंट क्या है? 6 इंडियन सिटीज जो है वहाँ के इंपॉर्टेंट एयरलाइंस एयर रूट्स के ऊपर न्यूजीलैंड की जो किसी भी तरह की एयरक्राफ्ट को अनरिस्ट्रिक्टेड जो है फ्लाई जोन मिल जाएगा। ठीक है, बट सबसे इंपॉर्टेंट बस ये याद रखना है कि ओपन स्काई जो हमारी अभी रिसेंटली ट्रीटी साइन हुई है वो न्यूजीलैंड के साथ हुई। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, सो अवार्ड्स वगैरह भी एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड था। ठीक है, अगस्त में दिया गया था। सो हु हैज बीन अवार्डेड बाय द वुमेन आइकन अवार्ड। ठीक है, अब ये कौन सा अवार्ड है? वुमेन आइकन अवार्ड फ्रॉम द हाउस ऑफ लॉर्ड्स ऑफ द यूके पार्लियामेंट। ठीक है, तो वुमेन आइकन अवार्ड जो है यूके की पार्लियामेंट में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा जो है दिया गया है टू एन इंडियन पर्सन। ठीक है, तो वो कौन है इंडियन जिनको मिला है? लक्ष्मी अग्रवाल, कीर्ति भारती, मायरा ग्रोवर या सुनीता कृष्णन। ठीक है, तो ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट आंसर है? आपको थोड़ा सा टाइम लेके सोचना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कहीं ना कहीं पढ़ा है तो आपको याद आ जाएगा, इफ यू हैवंट रीडन इट टिल नाउ। ठीक है, इफ यू हैवंट रेड इट टिल नाउ, सो आज इसको अच्छे से याद रखेंगे। करेक्ट आंसर इसका क्या है जी? सी, मायरा ग्रोवर। So the correct answer would be C, Myra Grover, who has been the recipient of the Women Icon Award given by, ठीक है, that has been conferred by the House of Lords। ठीक है, यूके की पार्लियामेंट का हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, ठीक है, जिसको हम क्या है अपर हाउस ऑफ द यूके पार्लियामेंट बोल सकते हैं, उनके द्वारा दिया गया है। एंड ठीक है, सो मायरा ग्रोवर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब कौन है इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। सो शी इज एन ऑथर एज वेल एज सेक्रेटरी ऑफ द न्यू दिल्ली सोशल वर्कर एसोसिएशन। ठीक है, तो एक तो सोशल वर्कर एसोसिएशन के साथ जुड़ी हुई है, दूसरी ये एक ऑथर भी है। ठीक है, एंड हैज बीन अवार्डेड एज द प्रेस्टिजियस वुमेन आइकन अवार्ड, एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन का अवार्ड है फ्रॉम द हाउस ऑफ लॉर्ड्स फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी इन द डोमेन ऑफ द मेंटल वेलनेस। किस डोमेन के लिए मिला है? मेंटल वेलनेस। ठीक है, सो याद रखेंगे मायरा ग्रोवर को दिया गया है वुमेन आइकन अवार्ड बाय द यूके पार्लियामेंट फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी इन द मेंटल वेलनेस। एंड इसी मेंटल वेलनेस को लेके 2022 में उन्होंने अपनी बुक का कवर भी लॉन्च किया था। सो कहीं ना कहीं वो बुक में भी एग्जामिनर क्वेश्चन डिफिकल्ट करने के लिए पूछ लें। ठीक है, तो जो उनकी बुक है ऑफ द मायरा ग्रोवर, ठीक है, जो उन्होंने अपना कवर पेज लॉन्च किया था, दैट वाज द इवॉल्विंग माइंडसेट ऑफ साइकोलॉजिकल लेंस इनटू द 21st सेंचुरी यूथ कल्चर। ठीक है, तो याद रखेंगे मायरा ग्रोवर से ही लिंक्ड बुक है द इवॉल्विंग माइंडसेट अ साइकोलॉजिकल लेंस इनटू 21st सेंचुरी यूथ कल्चर। ठीक है, सो इससे हमें याद रह गया कि मायरा ग्रोवर को किस चीज के लिए मिला है? फॉर द मेंटल वेलनेस में सोसाइटी के लिए उन्होंने जो रोल निभाया है। अब ये रोल निभाने में ना सिर्फ वो एक सोसाइटी के मेंबर है, उन्होंने एक बुक भी लॉन्च की है। एंड बुक का टाइटल अगेन रिवाइज कर लेते हैं, द इवॉल्विंग माइंडसेट अ साइकोलॉजिकल लेंस इनटू 21st सेंचुरी यूथ कल्चर। ठीक है, सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। अब हम सबको याद रहेगी रिपीटेड रिवीजन से। ठीक है, इटसेल्फ हमने 3 बार इसको रिपीट कर लिया है। इफ यू आर नॉट स्किपिंग द वीडियो यू विल रिमाइंड दिस श्योरली इन द एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट एक और अवार्ड दिया गया था। ठीक है, डॉक्टर गौरव ग्रोवर को, ठीक है, दिल्ली बेस्ड है, उनको भी भारत गौरव सम्मान जो है अगेन बाय द हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो पार्लियामेंट है वहां पे दिया गया था। ठीक है, सो डॉक्टर गौरव ग्रोवर को किस चीज का दिया गया है? भारत सम्मान जो है, भारत गौरव सम्मान। गौरव को भारत गौरव सम्मान ही मिला है। ठीक है, सो नेम ऐसे हम बहुत इजीली याद रख सकते हैं। देखिए, मायरा ग्रोवर एसोसिएटेड विद मेंटल वेलनेस। ठीक है, मेंटल वेलनेस की ही बुक है। गौरव जो ग्रोवर हैं उनको किसने मिला है? भारत गौरव सम्मान। तो नेम मैच करते हैं, कहीं ना कहीं इजी हो जाएंगे याद करने के लिए। ये न्यूज में थे, इंपॉर्टेंट है, आई होप यू गेट इट। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री वाज द होस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाटर वीक 2023 इवेंट?
ठीक है। सो वर्ल्ड वाटर वीक जो है कब हुआ था, 2023 में रिसेंटली हुआ था, ठीक है। अगस्त के कर रहे हैं तो एक हिंट तो यहीं से मिल गया कि अगस्त में हुआ था। कौन सी कंट्री में हुआ था, सबसे पहले ये क्वेश्चन देखेंगे। ए स्वीडन, बी यूएसए, सी श्रीलंका या डी बांग्लादेश। और इफ आई वुड लाइक टू आस्क यू, ई इंडिया, ठीक है। हो सकता है ऑप्शन में गलती हो। सो ध्यान से देखना है कि जो हमारा वर्ल्ड वाटर वीक 2023 इवेंट था, कौन सी कंट्री ने होस्ट किया था, ए बी सी डी या फिर ई, ठीक है जी। एंड I would again tell you, don't get confused with the another option that I have given. I am purely giving this to get you confused, ठीक है। तो so that आप थोड़ा सा confuse हो जाएं गलत करने उसके लिए, ठीक है। But correct answer would be A, Sweden. Sweden was the host country of the World Water Week, ठीक है। जिन्होंने ये इवेंट होस्ट किया था, वर्ल्ड वाटर वीक के ऊपर समिट को होस्ट किया था। तो एक ऑनलाइन समिट, ठीक है, ये एक ऑनलाइन इवेंट था होस्टेड बाय द स्वीडन, ठीक है। स्वीडन जो कंट्री थी इसको होस्ट कर रही थी। सो इसका थीम क्या था, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन सा वीक था ये भी, ठीक है। सो द वर्ल्ड वाटर वीक सबसे पहले 20 to 24 अगस्त 2023 को एक ये इवेंट सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है। ऑनलाइन था। स्टॉकहोम स्वीडन जो है इसका मेन होस्टिंग कंट्री था। एंड थीम क्या था, सीड्स ऑफ द चेंज, इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर अ वाटर वाइज वर्ल्ड, ठीक है। सो ये याद रखेंगे, थीम क्या था, सोल्यूशन ऑफ चेंज, इनोवेटिव सोल्यूशन फॉर अ वाटर वाइज वर्ल्ड। बट इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वाटर वीक जो है कब होता है, 20 से 24 अगस्त 2023 को मनाया गया था, ठीक है। इंडिया की तरफ से नेशनल मिशन फॉर द क्लीन गंगा के रिसेंटली जो डायरेक्टर जनरल हैं उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। एंड जो सेशन था, ठीक है, जिस सेशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था उसका टाइटल इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट वर्ल्ड वाटर वीक याद रखना है, उसका थीम याद रखेंगे। एट स्टॉकहोम में स्वीडन बेस्ड ये इवेंट ऑर्गेनाइज था, ऑनलाइन था। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6th क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट ई डायरेक्टर इंपॉर्टेंट प्राइमा ET11, ठीक है, इज डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। सो इंडिया हैज नाउ लॉन्च दिस फर्स्ट इंडिजिनियस ई डायरेक्टर ऑल्सो, इंडिजिनियसली डेवलप, ठीक है, इंडिया में ही डेवलप किया गया ई डायरेक्टर है, नेम क्या है, प्राइमा ET11, ठीक है। सो कौन सी इंस्टीट्यूशन ने डेवलप किया है, लार्सन एंड टर्बो, DRDO, CSIR या फिर IIT मद्रास, ठीक है। सो याद रखेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर में क्या है, इनोवेशन लेके आनी है, AI को जो है इंक्लूड करना है, डेवलपमेंट करनी है, एज वेल एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी देखना है, हमें जो अपना इमिशन क्राइसिस है उसको भी कंट्रोल करना है। सो एक हमारा ई ट्रैक्टर जो है एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट बन जाती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इजी भी है, इंपॉर्टेंट भी है। सो इमेज भी मैंने इंक्लूड की थी आपके लिए, पहले आंसर देख लेते हैं। सो रिसेंटली, ठीक है, फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड ई ट्रैक्टर हैज बीन डेवलप्ड बाय द CSIR, ठीक है, CSIR द्वारा डेवलप किया गया है। तो ये मैं इमेज आपको दिखाना चाहती थी, CSIR, ठीक है, ऊपर ही नेम लिखा गया है, आई होप इट इज रीडेबल टू यू। इस पे लिखा गया है CSIR प्राइमा ET11 EV विच रिफ्लेक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक जो है हमारा क्या है, ट्रैक्टर है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है इसमें भी सी, CSIR के CMERE, दैट इज द सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है दुर्गापुर का, इसने मेन जो है इसमें अपनी डेवलपमेंट का रोल निभाया है। सीधा सीधा आएगा CSIR, इनके आगे पूछने जाएंगे CSIR की कौन सी इंस्टीट्यूशन, दैट वुड बी अ वेरी टफ क्वेश्चन, इतना पूछेंगे नहीं, CSIR को याद रखेंगे। बट if they ask, we know Central Mechanical Engineering Research Institute has played an important role in the development of the Prima ET11 electronic tractor, ठीक है। एंड जो ये अभी मशीन है ये लॉन्च किसने की थी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर द साइंस एंड द टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है, अलॉन्ग विद अ बुक, ठीक है, एक और बुक भी उन्होंने साथ में लॉन्च की थी जिसमें CSIR की जो है इंपॉर्टेंट इनोवेशंस को रिफ्लेक्ट किया गया था। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इनोवेशन, ठीक है। सो इसको भी याद रखेंगे। अभी हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रैक्टर से अभी इजीली याद भी रहेगा हमें, ठीक है। सो NBRI number 108 which has been developed by CSIR, NBRI is a variety of, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी बताया कि उन्होंने अपनी एक बुक भी लॉन्च की थी जिसमें उन्होंने मेंशन किया था ऑफ द CSIR की जो भी इनोवेशंस हुई हैं, ठीक है, अचीवमेंट्स हुई हैं। सो दिस इज वन ऑफ द अचीवमेंट ओनली ऑफ द CSIR NBRI, ठीक है। तो सिंपल सा नेम है NBRI का नमो 108 जो है ये किस चीज की वैरायटी है, ठीक है। ऑप्शन A इज कॉटन, B लोटस, C राइस या D मैंगो, ठीक है।
सो ए बी सी डी में से क्या करेक्ट आंसर है? बहुत इजी है। इफ यू आर फॉलोइंग योर न्यूज, अगर नहीं फॉलो कर रहे अभी याद रहेगा, नमो 108 इज अ वैरायटी ऑफ लोटस। ठीक है, सो अब ये जब लॉन्च किया गया था, ठीक है, तो ये लॉन्च किया गया था, इट वाज डेडिकेटेड टू द नेशन, राइट। एंड अब इसकी स्पेशलिटी क्या है उसकी बात करते हैं। सो इट लोटस के हैं 108 पेटल्स, ठीक है, एंड इट कैन ब्लूम एनी टाइम इन ईयर, साल में किसी भी टाइम ये ब्लूम कर सकता है। 108 पेटल्स हैं एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड बन जाता है हमारा ये जो NBRI नमो 108 लोटस, ठीक है। सो इट हैज बीन डेवलप्ड बाय द CSIRI नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट बेस्ड इन द लखनऊ, ठीक है। तो नमो 108 लोटस हर कोई करके जाएगा। एक और चीज है दैट यू विल नॉट स्किप इज दैट इज NBRI निहार, ठीक है, नेशनल बायोटेक रिसर्च इंस्टीट्यूट की ही एक और वैरायटी है निहार। अब निहार किस चीज की है, ठीक है, सो इट इज अ वैरायटी ऑफ एलोवेरा। इट इज अ वेरिएंट ऑफ एलोवेरा रेजिस्टेंट टू फंगल एंड बैक्टीरियल डिजीज, बट द मेन फीचर इज इसकी जो यील्ड होगी, ठीक है। सो हम क्यों इतनी अपनी बोलिए जेनेटिकली मॉडिफाइड कर रहे हैं चीजों को, ठीक है, सो दैट दे आर बैक्टीरिया रेजिस्टेंट, उनको डिजीजेस ना हो, ठीक है, उनके यील्ड इंप्रूव हो जाए, या फिर उनमें क्या है कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट इंप्रूव करना है। अब नमो 108 का वी नो की एक पेटल है, ऑल द ईयर अलोंग ब्लूम करेगा, राइट। सो निहार जो है किसकी वैरायटी है, आप अच्छे से याद रखिए, निहार, ठीक है, NBRI की ही निहार जो वैरायटी है दैट इज ऑफ द एलोवेरा। अगेन फंगल रेजिस्टेंस तो है ही इसमें, ठीक है, बैक्टीरिया प्रोटेक्शन भी है, बट उसके साथ साथ इट विल ऑल्सो इंक्रीज द यील्ड, ठीक है। तो यील्ड जो है वो 2.5 गुना बढ़ जाएगी, ठीक है, ऑफ द जेल। एलोवेरा क्यों हम प्लांट क्यों यूज करते हैं, हमारे घरों में लगा होता है फॉर द जेल ऑफ इट ओनली, ठीक है, तो उसकी जेल जो है उसकी यील्ड इंप्रूव हो जाएगी थ्रू द NBRI निहार। अब क्वेश्चन अगर पूछा जाए व्हाट इज NBRI निहार, यू शुड नो दैट इज द एलोवेरा वैरायटी, ठीक है, डेवलप्ड बाय द CSIR, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी इज द ठीक है, विच इंडियन सिटी इज द होस्ट, ठीक है, कौन सी सिटी ने होस्ट किया था क्या, G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस, ठीक है, DIA समिट। सो G20 का डिजिटल इनोवेशन अलायंस कौन सी सिटी में होस्ट किया गया था, वाराणसी, बेंगलुरु, पुणे, चेन्नई, ठीक है। लास्ट सेशन में भी हमने जो है किया था, एक हमारा डॉक्यूमेंट किया था, काशी डॉक्यूमेंट, इफ आई करेक्टली रिमेंबर, ठीक है, कल्चर के ऊपर था, ठीक है, जो कि बोलता है कि आर्ट एंड क्राफ्ट को वापस कर दिया जाए। तो G20 की जो कल्चर मीटिंग हुई थी वो वाराणसी में हुई थी, ठीक है, तो ये भी हमने लास्ट में की थी। अब हम बात कर रहे हैं डिजिटल इनोवेशन जो हमारी समिट हुई है, ठीक है, डिजिटल इनोवेशन अलायंस की समिट ABCD वाराणसी, बेंगलुरु, पुणे या फिर चेन्नई में से कहाँ हुई थी, ठीक है। अगेन दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, दैट इज द बेंगलुरु, ठीक है, B बेंगलुरु इज द करेक्ट आंसर। सो रिसेंटली क्या है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट अगेन फॉर द स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजीव चंद्रशेखर जो है, इन्होंने इनॉग्रेट किया था G20 के डिजिटल इनोवेशन अलायंस समिट को, जो कि बेंगलुरु में हुआ था, ठीक है। अगेन ये सारी समिट्स को एक बार तो हमें देखना ही पड़ेगा, ठीक है। G20 जो है इंपॉर्टेंट है, वी विल थिंक कि हाँ इतनी समिट क्यों याद करनी है, बट दे विल बी इजी टू रिमेंबर, क्योंकि जो समिट्स हैं उनकी जो ओरिजिन है, जिन दे आर रिलेटेड टू विच फील्ड, ठीक है, वही फील्ड से लिंक जो है उनकी सिटीज टारगेट की गई थी। वाराणसी में हमारी कल्चर की मीटिंग हुई है, अगर हम डिजिटल इनोवेशन अलायंस की बात करें वो बेंगलुरु में हुई है, तो थोड़ा सा लॉजिक के साथ करेंगे, सारी समिट्स जो है कहीं ना कहीं हम इंपॉर्टेंट याद रख लेंगे, ठीक है जी। सो द समिट है, इसने फोकस किसके पे किया था, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, सिक्योरिटी इन द डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल स्किलिंग। सो डिजिटल वर्ल्ड अब सारा होता जा रहा है, हम स्टडी भी डिजिटली कर रहे हैं, राइट। सो इन सभी में हमारी प्रोटेक्शन भी करनी है डाटा की, इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए सो दैट और से ज़्यादा लोग जो है एक्सेस कर पाएँ, ठीक है, सिक्योरिटी होनी चाहिए, डिजिटल स्किल्स होनी चाहिए। अब किसी के पास स्किल्स होंगी ओनली देन ही विल बी एबल टू रीच टू यू, राइट। सो इन सब के ऊपर जो है ये अलायंस ने सबमिट की थी इन बेंगलुरु एंड एज पार्ट ऑफ द इंडिया प्रेजेंट थी। इंडिया ने एक स्टार्टअप हब जो है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है स्टार्टअप हब भी जो है लॉन्च किया था। सो ये उसी जो है हमारे लॉन्च का भी पार्ट, ठीक है जी, मेन समिट थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए। सो क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्टोरिकली, ठीक है, मातंगनी हाजरा, ठीक है, जो कि क्या है, इनको बूढ़ी गांधी, गांधी बूढ़ी भी बोलते हैं ऑफ बंगाल, ठीक है। सो गांधी बूढ़ी ऑफ बंगाल बोलते हैं मातंगनी हजारा को। हु वाज सीन इज बीइंग वाज अ वुमन ऑफ फ्रीडम फाइटर फ्रॉम विच स्टेट, ठीक है,
So out of curiosity of telling you more, I have already told you answer. Still we will try. Option A is Assam, B West Bengal, C Karnataka या D Odisha. ठीक है. So I hope you will get your you have got your answer till now. ABCD में से करेक्ट आंसर हमारा है B वेस्ट बंगाल. ठीक है. एज आई हैव सेड कि मतंगनी हजारा जो है इनको गांधी बुढ़ी ऑफ बंगाल भी बोलते हैं. ठीक है. तो इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट ही वॉज फॉलोअर ऑफ द महात्मा गांधी प्रिंसिपल. ठीक है. शी वॉज फॉलोअर ऑफ द महात्मा गांधी प्रिंसिपल एंड शी पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. ठीक है. स्पेशली इन द साल सत्याग्रह. ठीक है. शी वॉज 73. ठीक है. तो इसलिए उनको बूढ़ी गांधी बोलते हैं. शी वॉज 73. शी हेल्ड हाई द फ्लैग ऑफ इंडिया एंड शी वॉज शॉट बाय द 3 बुलेट्स. ठीक है. तो जो है वो शहीद हो गई थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्ट लेते हुए. ठीक है जी. सो मातंगनी हजारा का अगर नेम पूछा जाए कि हमारे किस मेन मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड है या हु इज नोन एज द गांधी बुढ़ी ऑफ स्पेसिफिकली बंगाल, सो याद रखिएगा मातंगनी हजारा. और उनके साथ साथ ठीक है, अब ये न्यूज़ में क्या था, तो रिसेंटली द्रौपदी मुर्मू जो हमारी प्रेसिडेंट है, राइट, उन्होंने क्या किया था, इन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे के जो स्पीच है उसमें ट्रिब्यूट टू द वुमेन ऑफ फ्रीडम फाइटर जो है, ठीक है, इंडिया की फ्रीडम फाइटर जो वुमेन थे उनको रिकॉग्नाइज करते हुए, उनके एफर्ट्स को उनको याद करते हुए मातंगनी हजारा के साथ साथ कनकलता बरुआ का नाम लिया था. ठीक है. एंड कनकलता बरुआ जो है शी वॉज ऑल्सो अ फ्रीडम फाइटर एंड वॉज ओनली 17 व्हेन शी वॉज डेड व्हाइल प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. ठीक है. तो ये दोनों चीज़ें याद हैं, इनको भी याद रखेंगे. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन है. सो रिलायंस जियो रिसेंटली कंप्लीटेड द वर्क रिलेटेड टू कनेक्टिंग विच कंट्री विद अ हाई स्पीड ऑप्टिक फाइबर केबल. अब हमने स्टार्टअप हब जो है, ठीक है, G20 में क्यों लेकर आए थे? सो द रीजन वॉज दैट वी वांट द बिजनेस टू डेवलप. ठीक है. B20 की समिट भी हुई थी हमारी. एक क्या मोटिव था कि जो बिजनेस है वो सारे जुड़ के काम करें. ठीक है. तो ऐसा ही एक इनिशिएटिव रिलायंस ने लिया. अब क्या है, इंडिया के साथ किसी और देश की कनेक्टिविटी इंश्योर की है थ्रू द हाई स्पीड ऑप्टिक फाइबर केबल. तो कौन सी कंट्री के साथ ये कनेक्ट किया है रिलायंस जियो ने? ए कंबोडिया, बी मालदीव, सी इंडोनेशिया, डी श्रीलंका. ठीक है. सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट हमारा करंट अफेयर का पार्ट था कि रिलायंस ने रिसेंटली किस कंट्री के साथ इंडिया का हाई स्पीड ऑप्टिक फाइबर केबल नेटवर्क कंप्लीट किया है, ए बी सी या फिर डी. ठीक है. दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है. एंड इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज मालदीव्स. ठीक है. सो इंडियन टेलीकम्युनिकेशन मेजर वी ऑल नो रिलायंस जियो, ठीक है, हैज कनेक्टेड द मालदीव्स विद द इंडिया. सो सेरेमनी क्या हुई थी, अभी मालदीव्स में हुई थी. ठीक है. ओशियन कनेक्ट मालदीव्स इंडिया एशिया एक्सप्रेस. ठीक है. सो अगर कहीं भी आ जाए व्हाट इज OCMIAX, ओशियन कनेक्ट मालदीव्स इंडिया एशिया एक्सप्रेस. इस फुल फॉर्म को याद रखेंगे, विच इज द सबमरीन केबल सिस्टम. सबमरीन ओशियन के नीचे से ये केबल सिस्टम जो है वो पास करता है. ठीक है. द IAX दैट इज द इंडियन जो एक्सप्रेस केबल सिस्टम है, मुंबई से शुरू होता है, कनेक्ट करता है सिंगापुर को. ठीक है. विद द ब्रांचेस लैंडिंग इन इंडिया, मलेशिया एज वेल एज थाईलैंड. ठीक है. तो मुंबई से शुरू होकर जो है सिंगापुर तक कनेक्ट करता है, और जो इसके कुछ ब्रांचेस हैं वो इंडिया के बाद मलेशिया एंड थाईलैंड तक भी हैं. ठीक है. सो मेन जो है कंट्री याद रखेंगे, और जो मेन कनेक्शन है हमारा इंडिया एंड सिंगापुर का, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. दो ब्रांचेस कहाँ तक है हमारी, मलेशिया एज वेल एज थाईलैंड तक. एंड जो हमारा इनिशिएटिव था रिलायंस का, दैट इज द कनेक्ट मालदीव्स, ओशियन कनेक्ट मालदीव्स इंडिया एशिया एक्सप्रेस. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट सबमरीन सिस्टम है. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी. 11th क्वेश्चन है. ऑलरेडी हमने मिलिट्री एक्सरसाइज के ऊपर 2 सेशन स्पेसिफिकली लिए थे. ठीक है. बट अगस्त में अगर कोई हमारी इंपॉर्टेंट और एक्सरसाइज होगी तो उसे भी रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है. सो क्वेश्चन इज जायद तलवार 2023. जायद तलवार 2023 जो एक्सरसाइज है ये किसने होस्ट की थी? वॉज होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन? ईरान, इजराइल, UAE या फिर ओमान. ठीक है. ABCD में से क्या है करेक्ट आंसर, आपको बताना है. ईरान, इजराइल, UAE या फिर ईरान. ठीक है. सो जायद तलवार जो एक्सरसाइज है इट इज एन बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज. ठीक है. क्या है? बाइलेटरल है मतलब कि 2 नेशंस इन्वॉल्व हैं. नेवल है मतलब कि नेवी की है. अब 2 नेशन कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज आर इंडिया. ठीक है. पहला हो गया हमारा इंडिया, दूसरा हो गया जी UAE. सो द करेक्ट आंसर वुड बी सी. ठीक है. करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा? सी.
सो द बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज जायद तलवार, ठीक है, तलवार से हमें लग सकता है कि मे बी ये आदमी की हो, बट याद रखेंगे नेवल एक्सरसाइज है। इंटरऑपरेबिलिटी साइनर्जी को बढ़ाएगा इन द इंडियन नेवी एंड द यूएई। अब इंडिया की तरफ से कौन कौन से शिप वेसल्स इसमें पार्टिसिपेट किया था? सो आईएनएस विशाखापट्टनम एंड त्रिकंड, ठीक है, ये दोनों दुबई पहुंचे थे इस बायलेटरल दिन में पार्टिसिपेट करने के लिए। उसके साथ साथ क्विक रिवीजन एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग की, जो एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, ये भी इंडिया यूएई के साथ कंडक्ट करता है। इंडिया और यूएई की बाइलेट एक्सरसाइज होती है, ठीक है, अगेन विच इज द नेवल एक्सरसाइज। एंड डेजर्ट ईगल जो है ये भी एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, ठीक है, तो ये सारी यूएई के साथ होती है इंडिया की। डेजर्ट फ्लैग, डेजर्ट ईगल एंड इंडिया यूएई बाइलेट, ठीक है, उसके साथ साथ जायद तलवार। तो ये चार ही इंपॉर्टेंट है, इनको अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 12th क्वेश्चन है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द नालंदा बुद्धिज्म, ठीक है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नालंदा बुद्धिज्म जो है इट एम्फसाइजेस, ठीक है, एक चीज है कि नालंदा बुद्धिज्म का जो कंसेप्ट है उसको और पॉपुलराइज किया जाए, उस पर एम्फसाइज किया जाए। सो कौन सी सिटी में ये होस्ट की गई थी? गुवाहाटी, पटना, ले या फिर शिलोंग, ठीक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द नालंदा बुद्धिज्म जो है कौन सी सिटी में होस्ट की गई थी? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, ठीक है, जल्दी से आपको सोचना है। व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है जी। सो करेक्ट आंसर वुड बी सी, ठीक है, ले। आई होप आई एम नॉट रशिंग इनटू द थिंग्स, okay, if you feel like I am rushing into, maybe you can pause your video and attempt it yourself once, ठीक है, खुद से ट्राई करना is very important so that you can understand how much you have got your hold on the current affairs, right? So the correct answer would be C, ले, ठीक है। तो ले में जो है हमारा हिमालयन काउंसिल, इंडियन हिमालयन काउंसिल ऑफ द नालंदा बुद्धिज्म ट्रेडिशन जो है इसने होस्ट की थी नालंदा बुद्धिज्म के ऊपर हमारी कॉन्फ्रेंस, ठीक है। ये एक नेशनल कॉन्फ्रेंस थी ऑन द नालंदा बुद्धिज्म। इसके 3 मेन टॉपिक, ठीक है। अब ये टॉपिक कौन कौन से थे, जस्ट थोड़ा सा और इन साइड में जाएंगे सो दैट चीजें याद रखें। नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई कहाँ पे थी? लेह में, ठीक है, लेह में हुई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द नालंदा बुद्धिज्म। फर्स्ट ओरिजिन देखना है नालंदा बुद्धिज्म का, ठीक है, फॉलोइंग बाय द पार्ट्स ऑफ द, उनके जो मास्टर्स हैं उनको। सेकेंड, हिस्ट्री फिलोसफी को समझना है बाय 4 प्रोमिनेंट ट्रेडिशन, दैट इज द नियम, सक्य, कग्युड एंड जिल, ठीक है। सो मे बी प्रोनाउंसिएशन अगेन वुड बी रॉन्ग। तो मेनली हमें क्या देखना है कि पहले उन्होंने ओरिजिन्स की बात की है, दूसरी उन्होंने हिस्ट्री एंड फिलोसफी की बात की है, थर्ड बात की है चैलेंजेस एंड रिस्पॉन्सेज जो भी नालंदा बुद्धिज्म देख रहा है अभी 21st सेंचुरी में, तो उसके। सिंपल है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द नालंदा बुद्धिज्म हेल्ड इन ले, ठीक है। 3 चीज़ों को देखा है, हिस्ट्री फिलोसफी को देखा है, ओरिजिन को देखा है, रिसेंट चैलेंजेस को देखा है, बस सिंपल सी चीज़ है, याद रहेगी, वेरी मच ईजी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13th क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, व्हाट इज द न्यू नेम? सो रिसेंटली, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हैज बीन रीनेम्ड, ठीक है। एंड अब ये रीनेम हुआ है तो उससे क्या मिला है? महाराष्ट्र को अपना सेकंड IIM, ठीक है। ऑप्शन से देख सकते हैं सारे ही IIM हैं, IIM मुंबई, IIM थाने, IIM पुणे या फिर IIT थाने, ठीक है। बट एज आई हैव गिवन यू हिंट कि IIM मिला है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा आपको ये बताना है। रीनेम क्या किया गया? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग NITIE and renamed into IIM Mumbai, ठीक है। So recently National Institute of Industrial Training has been renamed as the Indian Institute of Management Mumbai after the IIM amendment bill was passed by the both the houses, ठीक है। And it makes it the 21st IIM in India and the second in the Maharashtra, ठीक है। अब इंडिया में क्या है? We are focusing की जो higher level की education है, we have the better quality, ठीक है। So these institute are being developed for a हाई ग्रेड एजुकेशन। सो उसी के लिए जो है मुंबई का जो NITI था उसका चेंज करके उसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बना दिया गया है। महाराष्ट्र का ये सेकंड बनता है आफ्टर द IIM नागपुर, ठीक है जी। नेक्स्ट अपना 14th क्वेश्चन देखते हैं। तो रिसेंटली एक एंशियंट जो है साइट है, ठीक है, वो न्यूज में थी, क्यों? क्रिस्टल क्वार्ट्ज वेइंग यूनिट, ठीक है, द क्रिस्टल क्वार्ट्ज वेइंग यूनिट ऑफ द एशियन टाइम्स हैज बीन डिस्कवर्ड, ठीक है। तो उसी के ऊपर क्वेश्चन है, an ancient crystal quartz weighing unit has been found in which of the archaeological site in India, ठीक है। कौन सी आर्कियोलॉजिकल साइट में मिला है एक क्रिस्टल क्वार्ट्ज वेइंग यूनिट? हम्पी, केलाडी, धौलावीरा या फिर लोथल, A, B, C या फिर D, ठीक है।
एंड कहीं ना कहीं आईवीसी की साइट्स तो बहुत ही न्यूज़ में रहती हैं, एंड अगर वो न्यूज़ में है तो बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट ठीक है, ये आईवीसी मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट नहीं है। ठीक है, जो क्रिस्टल क्वार्ट्ज वेइंग यूनिट मिला है ये हमें आईवीसी की साइट से नहीं मिला है, ये तमिलनाडु की एक इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट से मिला है, एंड द करेक्ट आंसर वुड बी बी केलाडी। ठीक है जी, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें याद रखनी है। पूछा जाएगा कि रिसेंटली कौन सी साइट न्यूज में थी ड्यू टू फाइंडिंग ऑफ अ क्रिस्टल क्वार्ट्ज वेइंग यूनिट। ठीक है, सो द आर्कियोलॉजिस्ट हैज एक्सक्वेटेड, ठीक है, एक मदुराई तमिलनाडु में क्रिस्टल क्वार्ट्ज वेइंग यूनिट जो कि संगम पीरियड को बिलोंग करता है। ठीक है, एंड जो ये दिस इज द फर्स्ट फाइंड सिंस द स्टार्ट ऑफ द केलाडी एग्जीबिशन इन 2014। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट फाइंड। 2014 से इस साइट के ऊपर जो एक्सप्लोरेशन चल रही है ये सबसे इम्पोर्टेंट अभी तक जो डिस्कवरी है की गई है। ठीक है, तो क्रिस्टल क्वार्ट्ज वेइंग यूनिट जो है वो केलाडी एग्जीबिशन से आपको मिला है जो कि तमिलनाडु में है, एक इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है, एंड ये जो यूनिट है इट बिलोंग्स टू द संगम पीरियड। ठीक है जी, सो दिस इज इम्पोर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है जी, 15th क्वेश्चन देखिए, स्टिल अनप्रिपेयर्ड रिपोर्ट, still unprepared report released by the risk horizons is related to which of the following concern। तो किस कंसर्न से जुड़ी हुई है स्टिल अनप्रिपेयर्ड रिपोर्ट? साइक्लोन डिजास्टर मैनेजमेंट से, क्लाइमेट रिस्क से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की अचीवमेंट से, या फिर नन ऑफ द अबव। तो एक बड़ी अच्छी हेडिंग है स्टिल अनप्रिपेयर्ड, कि हम अभी भी तैयार नहीं हैं। ठीक है, रिपोर्ट किसने रिलीज की है? बेंगलुरु बेस्ड रिस्क होराइजन जो है इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो ABCD में से क्या है करेक्ट आंसर, किस कंसर्न को फॉलो करती है रिपोर्ट? ठीक है, सो आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर होगा हमारा बी। ठीक है, इट रिफ्लेक्ट अनप्रिपेयर्डनेस ऑफ द बैंक्स फॉर द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो क्लाइमेट रिस्क से एसोसिएटेड जो है रिपोर्ट है। सो द रीसेंट एनालिसिस कंडक्टेड बाय द बेंगलुरु बेस्ड थिंक टैंक है क्लाइमेट रिस्क होराइजन्स। ठीक है, क्लाइमेट रिस्क होराइजन रिपोर्ट का टाइटल था स्टिल अनप्रिपेयर्ड, एंड हाईलाइट क्या करती है कि इंडिया बैंकिंग सेक्टर कन्फ्रंट नहीं करने, अभी भी तैयार नहीं है क्लाइमेट रिस्क को कन्फ्रंट करने को। तो क्लाइमेट रिस्क के साथ क्या होगा? फ्लडिंग हो जाएगी। ठीक है, अब उससे क्या होगा? इकोनॉमी में लॉस भी होगा, एंड समहाउ वी नीड अ बैंकिंग सिस्टम प्रिपेयर्ड टू इंश्योर दैट लॉसेस ज़्यादा ना हो। ठीक है, सो ये जो है स्टिल अनप्रिपेयर्ड रिपोर्ट, इट हाईलाइट्स द अनप्रिपेयर्डनेस ऑफ द बैंकिंग सेक्टर ऑफ इंडिया to confront the climate risk। ठीक है, and this come despite the country facing the extreme weather events। ठीक है, 314 दिन out of the 314 days out of the 365 days we have experienced extreme weather events। ठीक है, so it highlights that it is very much required now that we are ready to face climate challenges। ठीक है, and climate challenges में क्या आएगा? so heat बढ़ रही है, heat strokes के cases बढ़ जाएंगे, so we have to get infrastructure that can bear the heat stroke। अर्बन फ्लडिंग है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हैंडल करना है, देन सबमर्ज हो सकते हैं हमारे कोस्टल एरिया। सो इन सब के लिए हमारा बैंकिंग सिस्टम को भी प्रिपेयर देना होगा विद न्यू इनिशिएटिव। सो द एनालिसिस रैंक्स द बैंक ऑन द सेवरल क्राइटेरिया इंक्लूडिंग फॉसिल फ्यूल एक्सप्लोजन पॉलिसी, इमिशन डिस्क्लोजर्स, ठीक है, क्लाइमेट सिनेरियो एनालिसिस, या फिर नेट जीरो टारगेट। ठीक है, बहुत ही बेसिक चीज़ों की इसमें बात हमने देख ली है कि फॉसिल फ्यूल को कब हम बंद कर रहे हैं, हमारी एमिशंस कितने आ रहे हैं, क्लाइमेट सिनेरियो की एनालिसिस कर रहे हैं या नहीं, या नेट जीरो का टारगेट कोई बैंक कर रहा है या नहीं, बिकॉज द बैंक हैज़ टू ऑल्सो लीड बाय द एग्जाम्पल। ठीक है, तो याद रखेंगे कि ये रिपोर्ट जो है ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट बेंगलुरु में ही रिलीज, बेंगलुरु बेस्ड थिंक टैंक जो है क्लाइमेट रिस्क होराइजन से स्टिल अनप्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द इंडियन बैंकिंग सिस्टम इज अनप्रिपेयर्ड टू फेस द क्लाइमेट रिस्क जो है रिलीज की गई। ठीक है जी, नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन देखते हैं। 16th क्वेश्चन है, वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल स्पोर्ट्स डे। ठीक है, इजियर वन। ठीक है, सो नेशनल स्पोर्ट्स डे कब ऑब्जर्व किया गया था? 28 अगस्त, 29, 27 या 26। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप खुद से देख लीजिएगा, बहुत ईजी है ना। लास्ट टाइम भी बच्चे ने रिप्लाई किया था, वेरी गुड, उन्होंने अच्छे से जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में बताया था। दैट वाज अ वेरी गुड अटेम्प्ट। आई होप आप सब जिन्होंने भी देखा है वो उसको रिवाइज भी कर लिया होगा, इसी तरह इसको भी रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है ना, सो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बट ठीक है क्योंकि इजी क्वेश्चन है एंड आई थिंक ज़्यादा बच्चे एफर्ट्स देते नहीं है तो बता देते हैं। करेक्ट आंसर वुड बी बी 29 अगस्त। ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स जो है मेजर ध्यानचंद हु वाज नॉन एज अ विजर्ड ऑफ द हॉकी। ठीक है, इंडियन विजर्ड ऑफ द हॉकी, तो उनकी याद में जो है हमारा नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है मनाया जाता है। ठीक है, तो एक और था, इंडिया का एक स्पोर्ट्स कैटेगरी का अवार्ड हैज़ बीन रीनेम्ड अपॉन हिज नेम।
तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा अवार्ड जो स्पोर्ट्स में दिया जाता है विच हैज़ बीन रीनेम्ड आफ्टर द मेजर ध्यानचंद, ठीक है। एंड उसके साथ साथ थीम भी देख लेते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे 2023 का, स्पोर्ट्स आर अनेबलर टू एन इंक्लूसिव एंड फिट सोसाइटी, ठीक है। ये तो वो बात है, वी ऑल नो बट वी वोंट डू, है ना। सो स्पोर्ट्स आर द अनेबलर टू एन इंक्लूसिव एंड फिट सोसाइटी जो है इस साल का थीम था नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त इन द रिमेम्बरेंस ऑफ मेजर ध्यानचंद एंड विच स्पोर्ट्स अवार्ड हैज बीन रीनेम्ड आफ्टर हिम। ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। आई वुड नॉट से कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बट अगर हम बेसिक जनरल अवेयरनेस कर रहे हैं तो इतनी अवेयरनेस हमें रखनी है, ठीक है जी। सो दिस इज इट फॉर द सेशन एंड ऐसे ही आपके लिए एज आई ऑलवेज टोल्ड यू कि सेशंस हमारी टीम आपके लिए लेकर आती है। ऑलरेडी रैपिड रिवीजन में हमने अपने कंप्यूटर के, इंग्लिश के, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स को टारगेट किया था। एंड अभी जो है हम और भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को टारगेट करने वाले आने वाले सेशंस में, तो हमारे साथ बने रहिए अपनी रिवीजन के लिए। एंड इफ यू आर अगेन अफ्रेड ऑफ द ESI एंड ARD, यू कैन चेक आउट आवर कोर्सेज, ठीक है। जो मॉड्यूल वाइज कोर्सेज है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड यू शुड लाइक एंड शेयर द वीडियो इफ यू फाइंड द कंटेंट इज रेलेवेंट, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।